हेलो बच्चों, जीएस ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का लेक्चर जो है वो गति के समीकरण के बारे में। गति के जो 3 समीकरण होते हैं, एक होता है आपका v बराबर u प्लस ए टी, और एक आपका होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जो गति के 3 समीकरण हैं, इनको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। इनको आज हम लोग डेरिवेशन जो है इनका वो हल करने वाले हैं। इसको जो हल करने की 2 विधियां होती हैं। एक विधि होती है आपकी गणितीय विधि, दूसरी होती है ग्राफीय विधि से। तो सबसे पहले हम लोग जो करने वाले हैं गणितीय विधि से गति के समीकरण का निगमन। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं गति के समीकरण। ठीक है बच्चों, तो गति के समीकरण में 3 टाइप्स होते हैं गति के समीकरण में। जो पहला होता है आपका, मैंने भी बताया, v बराबर u प्लस ए टी होता है। दूसरा कौन सा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। गति के 3 समीकरण होते हैं, तीनों का आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। किस विधि से करने वाले हैं? तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं इस तीनों का डेरिवेशन गणितीय विधि से। गणितीय विधि से ठीक है, एक गणितीय विधि होता है, एक होता है ग्राफीय विधि। तो सबसे पहले हम गणितीय विधि से तीनों को हल करेंगे, और इसके अगले वाले लेक्चर में हम ग्राफीय विधि से तीनों का निगमन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं। माना, क्योंकि हम वो पॉइंट बार बार नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ परिभाषा हम बता देंगे और आप याद कर लीजिए। माना, ये तीनों के लिए रहेगा, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? u है। अंतिम वेग वो कितना है? तो अंतिम वेग हमारा v है, तथा जो दूरी है वो हम लोग कैसे मान रहे हैं? s से मान रहे हैं। समय को हम लोग t से ले रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें पहले मान ले रहे हैं। समय आपका t है, और तथा जो आपका त्वरण है, त्वरण आपका काहे से लिख रहे हैं हम लोग? a है। इतनी सारी कंडीशन हम पहले मान ले रहे हैं। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग जो आपका है u है, अंतिम वेग v है, जो आपका समय t है, तथा त्वरण a है, और दूरी जो है वो s दूरी है। इतनी सारी कंडीशन पहले मान ले रहे हैं। अब सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं गति का प्रथम समीकरण जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रथम समीकरण कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले माना किसी वस्तु का वेग वो कितना है? प्रारंभिक वेग आपका u है, तथा जो आपका नियत त्वरण a है, और अंतिम वेग जो है वो v है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं जो आपका त्वरण निकल के आएगा, त्वरण बराबर, फार्मूला था आपका वेग परिवर्तन बटे समयांतराल।
ये आपका त्वरण निकल के है। त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर वेग परिवर्तन में कितना हुआ था, वेग परिवर्तन आपका v से u तक हुआ था, तो हम कह सकते हैं v माइनस यू अपान समय t था। ठीक है, यही त्वरण की परिभाषा हम लोगों ने जब त्वरण पढ़ा था उसमें ये वाली परिभाषा लिखी थी। अब इसी से आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ से लिखें at बराबर तिरछा गुणा v माइनस यू कह सकते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, v बराबर u प्लस at, तो इधर v को हम at इधर ले, u को इधर लेकर आते तो प्लस हो जाएगा u बराबर तो v, तो हम कह सकते हैं v बराबर u प्लस at। बिल्कुल आसान था, पहला समीकरण में कुछ नहीं है, बस त्वरण का सूत्र रखना है आपको, डेरिवेशन सवाल हो गया आपका। सिर्फ इतना ही करना था इसमें। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग a है तथा नियत त्वरण a से गतिमान है और अंतिम वेग वो v है। ठीक, और ये 30 समय पश्चात, ये जो a है तथा और अंतिम वेग v है, कितनी देर बाद, t समय पश्चात। तो हम आगे लिख सकते हैं, चाहे इसमें अंतिम वेग v, यहाँ पे हम थोड़ा करेक्शन कर दे रहे हैं, v है a है तथा t समय बाद वेग जो है आपका v हो जाता है। ठीक, इतना तब परिभाषा अनुसार इतना आप कह सकते हैं। थोड़ा सा करेक्शन कर, थोड़ा सा डिफॉल्ट हो गया था, तो आप लोग ऐसे नोट कर लीजिए। ये सारी पहला समीकरण आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल इजी समीकरण है। अब दूसरे समीकरण की बारी आती है, तो इधर आप मैं साफ कर दे रहा हूँ इसको। आज हम तीनों समीकरण एक ही वीडियो में बता देंगे आपको गणितीय विधि से। ठीक है, ताकि आपको बार बार कहीं दूसरा और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो गति का दूसरा समीकरण की बात की जाए, तो दूसरा समीकरण, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं इसी की, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, नियत त्वरण a से क्या है, गतिमान है। नियत त्वरण a से गतिमान है तथा t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है और वह वस्तु t समय में s दूरी तय कर लेती है। ठीक है, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है आपका u है, प्रारंभिक वेग u है कि नियत त्वरण a है, नियत त्वरण a से गतिमान है तथा t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है और वह उसी समय में t समय में वस्तु s दूरी तय कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम यहाँ से वस्तु का औसत वेग निकालें, वस्तु का अगर नियत त्वरण है, मैंने कहा था ना नियत त्वरण होगा तो वस्तु का औसत वेग निकलेगा। कैसे, नियत त्वरण से मैंने कहा था अगर प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, त्वरण नियत है, नहीं एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, तो वहाँ पे औसत वेग निकाला जाता था। उसके लिए फार्मूला वस्तु का औसत वेग निकालने के लिए फार्मूला था प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, यानी कि आपका u प्लस v बाई 2 ये वाला होगा। नियत क्यों यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा, क्योंकि वस्तु का जो त्वरण है वो नियत है, त्वरण में कोई बदलाव नहीं हो रहा, ना ही वस्तु मंदन कर रही, ना ही कि उसके एक्सेलरेशन कर रही है, ना ही बढ़ रही स्पीड, ना ही घट रही है, तो वस्तु का औसत वेग u प्लस v बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर t समय में
मान लेते हैं टी समय में वस्तु द्वारा जो आपकी चली गई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल की जगह हम लोग क्या लेंगे, औसत वेग। क्या लेंगे बच्चों, औसत वेग गुणे टी, यानी टी समय बाद ना, समय आपका लेंगे चाल गुणे दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल की जगह हम लोग वेग लेंगे। अगर जो ये वस्तु का औसत u प्लस वी बाई टू, अगर ये वेग हम 2 सेकंड बाद देखें, 3 सेकंड बाद देखें, 4 सेकंड बाद देखेंगे, फिर भी यहीं आएगा u प्लस वी बाई टू, यू प्लस वी बाई टू, क्योंकि त्वरण वहाँ पे क्या है, नियत है, इसलिए बराबर यहीं आएगा। तो यहाँ से अब s दूरी आपकी s बराबर औसत वेग u प्लस वी बाई टू इंटू आपका समय t है। ठीक है, अगर हम यहाँ से गति का प्रथम समीकरण रखें, गति का प्रथम समीकरण v का मान रखें इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। वी की देखो, इस v वाले की जगह हम u प्लस ए टी रख देंगे, u प्लस ए टी रख दिया। अब यहाँ से s बराबर 2u प्लस ए टी इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, टी का अंदर गुणा करा दीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टी का अंदर गुणा करा दे रहे हैं, तो हो जाए 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा इतना। अब इधर लिख ले रहे हैं हम। अब यहाँ से s बराबर, अच्छा यहाँ पे देखो, अगर हम इसको अलग अलग लिखें तो हम लिख सकते हैं ut यानी 2ut बाई टू, 2ut बाई टू प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। इतना अलग अलग एलसीएम लेंगे फिर भी मिल जाएगा। तो यहाँ से s बराबर, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, ut प्लस यहाँ पे 1/2 कह सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गति का जो दूसरा समीकरण है यहाँ से निकल के आ जाता है आपका। ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे गति का जो तीसरा समीकरण है उसका डेरिवेशन किस इससे। इसके बाद हम तीसरा समीकरण लिख लेते हैं। देखो इसी वाला नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा समीकरण देखते हैं। तीसरा समीकरण में कुछ नहीं करना, बस सिर्फ आपको पहले वाले समीकरण जो है उसी का आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग कर देना है। क्या करना है बच्चों, तो वर्ग कर देना दोनों पक्षों में, बस याद रखना। तो अब हम लोग देखते हैं गति का तीसरा समीकरण। गति के प्रथम समीकरण से इसी में पूरा ले लेंगे। तो v बराबर u प्लस ए टी, तो v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों में क्या, वर्ग करने पर। तो अगर दोनों पक्षों में वर्ग कर दे रहे हैं हम, तो यहाँ से v स्क्वायर हो जाएगा बराबर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, हाँ कह सकते हैं भैया, इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर लगा है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा होता तो जितना उसकी पावर होगी उसको उतने बार हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, v स्क्वायर बराबर, अब इसका गुणा करा देंगे। तो u स्क्वायर इसका पहले इसमें होगा, तो u स्क्वायर प्लस u ए टी, फिर प्लस u ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। गुणा करा लिया होगा, आई होप कि आप लोगों ने आता होगा। ठीक है, ये कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पे आपका v बराबर u स्क्वायर प्लस u ए टी क्या हो जाए, 2u ए टी हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी में कुछ अपने आप से कर रहे हैं, जैसे हम मान लेते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2u ए टी प्लस, अगर हम 2 से गुणा 2 से भाग करा दें तो कोई
दिक्कत तो है नहीं, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपान में 2, ये 2 से 2 कटेगा फिर वहीं आ जाएगा, कुछ नहीं चेंज होगा। अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन ले लेंगे, क्या, यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 2a, इतना देखो 2a कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए सर। तो 2a कॉमन लिया, क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका 2a कॉमन ले तो ut बचा आपका, u और t बचा, प्लस 2a लिया तो यहाँ पे बचा 1/2 बचा, ये 2 तो इधर चला गया और a चलाए, a बचा सिर्फ, और यहाँ पे t स्क्वायर बचा। इतनी चीज़ आपकी बची है इसके अंदर, ठीक है। और जो ये आपका दिख रहा है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति का द्वितीय समीकरण है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, s जो s है वो लिख सकते हैं। तो हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, इसकी जगह हम लोग s लिख सकते हैं। तो हो जाएगा आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया आपका गति का तृतीय समीकरण। आई होप कि आपको तीनों समीकरण समझ में आए होंगे, नहीं है तो अगले लेक्चर में आपको फिर से हम बता देंगे एकदम आसानी से, एकदम अच्छे से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर, दोबारा से हम फिर समझा देंगे। इसके बाद हम चालू करेंगे गति के समीकरण जो है ग्राफी विधि से। तो धन्यवाद।